हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। दिस इज शालिनी। आज हम आपको अश्वत्थामा मूवी के बारे में एक्सप्लेन करते हैं। मूवी की शुरुआत में हम हॉस्पिटल में गणेश नाम के लड़के को देखते हैं। गणेश की माँ प्रेग्नेंट होती है तो गणेश के मामा गणेश की माँ को एडमिट करा देते हैं और उसकी माँ ने बेटी को जन्म दिया होता है। अब मूवी में हमें कुछ साल बाद का वक्त दिखाया जाता है। समुद्र के किनारे कुछ मछुआरे मछली को पकड़ रहे थे। वहीं एक बूढ़ा आदमी कार से आता है और फोटो दिखाकर एक लड़की को किडनैप करने के लिए बोलता है। अब वो चार मछुआरे उस लड़की का पीछा करने लगते हैं और उसे मौका देकर किडनैप कर लेते हैं। अब हमें गणेश की बहन प्रिया दिखाई जाती है, जिसकी सगाई का फंक्शन चल रहा होता है। अब हम गणेश को देखते हैं, जो विदेश से प्रिया का फंक्शन अटेंड करने के लिए आया है। गणेश घर पहुंचकर सबसे मिलता है, पर प्रिया गणेश से बहुत नाराज होती है क्योंकि गणेश फंक्शन में लेट पहुंचा है। फंक्शन कंप्लीट होने के बाद प्रिया गणेश से गिफ्ट मांगती है, तो गणेश गिफ्ट में एक घड़ी देता है, जिससे प्रिया बहुत खुश हो जाती है। अब हम गणेश की बचपन की दोस्त नेहा को देखते हैं, जो एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। रात में जब गणेश अपने रूम में सो रहा था, तो गणेश का डॉगी रात में बहुत तेज भौंकने लगता है। जब गणेश डॉगी को चुप कराने के लिए जाता है, तो उसकी नज़र प्रिया के रूम की तरफ जाती है, जहाँ प्रिया खुद को फांसी लगा रही थी। तो प्रिया गणेश को देख लेती है और रुक जाती है और गणेश से बहुत रोने लगती है। गणेश ये सब देखकर एकदम शॉक हो जाता है। गणेश के पूछने पर प्रिया बताती है कि वो प्रेग्नेंट है और उसे नहीं पता वो प्रेग्नेंट कैसे हुई। गणेश ये सब जानकर बहुत हैरान था कि बिना प्रिया के जाने ऐसा कैसे हो सकता है, और गणेश ये सारी बातें प्रिया के होने वाले हस्बैंड को भी बता देता है। अब गणेश और प्रिया का होने वाला हस्बैंड अगले दिन जाकर प्रिया का एबॉर्शन करा देते हैं। गणेश प्रिया को ये सब भूल जाने के लिए कहता है और अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाने के लिए बोलता है। अब प्रिया की शादी हो जाती है, पर गणेश यही सोचता रहता है कि किसने प्रिया के साथ ऐसा किया। गणेश प्रिया के बारे में पता करने लगता है, तो गणेश को पता चलता है कि प्रिया को कॉलेज में एक लड़का बहुत परेशान करता था। तो गणेश उस लड़के के घर जाता है और उसे मारने लगता है और प्रिया की फ़ोटो दिखाकर उससे प्रिया के बारे में पूछने लगता है। तो वो लड़का बताता है कि वो प्रिया को पसंद करता था और प्रिया ने जब उसको रिजेक्ट किया तो उसने प्रिया का पीछा करना छोड़ दिया। अब गणेश प्रिया की फ्रेंड से जाकर मिलता है, तो वो बताती है कि प्रिया को हमारे कॉलेज का सीनियर भी बहुत परेशान करता था। ये जानने के बाद गणेश उस लड़के को ढूंढकर उसे बहुत मारता है और वो भी प्रिया के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं जानता था। ऐसे ही गणेश प्रिया से बदतमीजी या मिसबिहेव करने वाले लड़कों को ढूंढ ढूंढ कर पीटता है, पर गणेश को कुछ भी नहीं मिलता। तो वो गुस्से में अपने हाथ को शीशे से मार लेता है और उसे चोट लग जाती है। ये सब गणेश की माँ देख लेती है और उसे हॉस्पिटल ले जाती है। हॉस्पिटल में नेहा गणेश को कॉल करती है, तो गणेश बाहर आकर नेहा से कॉल पर बात करने लगता है। जैसे ही गणेश बाहर आता है, तो उसकी कार पर एक लड़की गिरती है और उसकी मौत हो जाती है। ये सब देखकर गणेश शॉक हो जाता है। वहीं गणेश देखता है कि उस लड़की के हाथ में एक चिट है। गणेश उस चिट को पढ़ता है, जिसमें लिखा था कि माँ पापा, मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है और ना ही मेरा किसी से कांटेक्ट है। फिर पता नहीं कैसे मैं प्रेग्नेंट हूँ और ये सब मैं नहीं सह सकती, इसलिए मैं आत्महत्या कर रही हूँ। ये सब पढ़कर गणेश हैरान था और इस बात को गणेश प्रिया से रिलेट करने लगता है। अब कार की इंश्योरेंस के लिए गणेश पुलिस स्टेशन जाता है। वहाँ एक लड़की के माता पिता अपनी बेटी की मिसिंग रिपोर्ट लिखाने आते हैं, पर वो पुलिस वाला उनकी बातों को सीरियसली नहीं लेता और अपना मोबाइल चलाने लगता है। ये सब देखकर गणेश को बहुत गुस्सा आता है और उस पुलिस वाले को रिपोर्ट लिखने के लिए बोलता है। तो पुलिस वाला गणेश को पुरानी फाइल दिखाकर बोलता है कि यहाँ तो डेली ही ऐसे केस आते रहते हैं, और ये कहकर वहाँ से चला जाता है। तो गणेश उस फाइल की चुपचाप से फोटोज ले लेता है। जब गणेश पुलिस स्टेशन से बाहर आता है, तो वहाँ उसी लड़की के माँ बाप लिफ्ट मांग रहे थे, क्योंकि उन्हें पता चल गया था कि उनकी बेटी कहाँ है, और गणेश उन दोनों को लेकर हॉस्पिटल पहुँच जाता है। तो डॉक्टर बताता है कि हाइड्रोब्लेमिशिया की वजह से आपकी बेटी का शुगर लेवल कम हो गया था, शायद इसीलिए ये बेहोश हो गई थी। गणेश को ये बात सुनकर कुछ शक होने लगता है। अब गणेश फाइल से रिलेटेड लड़की को कॉल करता है, तो वो बताती है कि उसमें भी यही सिम्टम्स पाए गए थे, जिसके कारण वो बेहोश हो गई थी, और जब उसे होश आया तब वो हॉस्पिटल में पाई गई थी। अब गणेश कीर्ति के माता पिता से जाके मिलता है। ये वही लड़की है जो गणेश की कार पर गिर गई थी। कीर्ति के माता पिता बताते हैं कि कीर्ति भी हॉस्पिटल में एडमिट थी। यहाँ गणेश को समझ आता है कि जो भी लड़कियाँ इस केस से रिलेटेड हैं, उनका किसी न किसी हॉस्पिटल से कनेक्शन है। जब गणेश अपने घर पर था,
तो उसे याद आता है कि प्रिया को भी चक्कर आने की वजह से हॉस्पिटल में एडमिट किया गया था। अब गणेश सभी लड़कियों के पास कॉल करके इन्फॉर्मेशन लेने लगता है। तब उसको पता चलता है कि सभी लड़कियों को अलग अलग हॉस्पिटल में एडमिट किया गया था। यहाँ गणेश डिसाइड करता है कि वो इस केस को सॉल्व करके ही रहेगा। अब हमें नेहा और उसकी फ्रेंड श्रुति एक मॉल में घूमती हुई दिखाई जाती है। वहाँ कोई टेडी बियर के कॉस्ट्यूम में श्रुति को एक रोज़ देता है और उसे कांटा चुभ जाता है और वो वहीं बेहोश हो जाती है। अब हम देखते हैं कि टेडी बियर में वही दो मछुआरे थे जो हमें स्टार्टिंग में दिखाए गए थे। उन्हीं में दो मछुआरे बोर्ड बॉय की ड्रेस में आते हैं। अब नेहा गणेश को कॉल करके इस इंसिडेंट के बारे में बताती है, तो गणेश तुरंत उसे हॉस्पिटल में पहुंच जाता है, पर वहां से श्रुति को एम्बुलेंस से कहीं और ले जा रहे थे। तो गणेश तुरंत कंट्रोल रूम से एम्बुलेंस का पता करता है और बहुत ढूंढने के बाद गणेश को एम्बुलेंस मिल जाती है। अब गणेश उन गुंडों को एक एक करके बहुत मारता है और उनसे प्रिया की फ़ोटो दिखाकर पूछता है, तो वो गुंडे बताते हैं कि वो सिर्फ पैसों के लिए काम करते हैं और ये काम एक आदमी करवाता है। और कुछ बताने से पहले वो गुंडे भीड़ की वजह से वहाँ से भाग जाते हैं। अब हमें डॉक्टर मनोज कुमार नाम के आदमी को दिखाया जाता है जो पोस्टमार्टम करता है और ये एक साइको है। मनोज के दादाजी उसे कॉल कर कर घर बुलाते हैं और वहीं वो चार मछुआरे भी थे। मनोज उन्हें देखकर समझ जाता है कि कोई उस तक पहुंचना चाहता है, इसीलिए वो उन्हें मार देता है। अब हमें यहाँ समझ आता है कि मनोज इन चारों से लड़कियों का किडनैप करवाता था और रेप करके उन्हें हॉस्पिटल में छोड़ देता था। गणेश उन मछुआरों का पता लगाकर उनके घर पहुंच जाता है। वहाँ एक मछुआरे के यहाँ उसे वही घड़ी मिलती है जो उसने प्रिया को गिफ्ट दी थी। अब गणेश को वहीं याद आता है कि आज रक्षाबंधन है, तो गणेश प्रिया से राखी बंधवाने के लिए उसके पास पहुंच जाता है। तो गणेश प्रिया को वही गिफ्ट देता है जो प्रिया से खो गई थी। तभी नेहा गणेश से गुस्सा हो जाती है कि वो पता नहीं कहाँ बिजी रहता है और उसके पास टाइम स्पेंड ही नहीं करता। तो गुस्से में गणेश नेहा को सारी बातें बता देता है। ये सुनकर नेहा भी शॉक हो जाती है। अगले दिन हम स्टेट मिनिस्टर की बेटी सौम्या को देखते हैं। वहाँ उसके पास कोई परफ्यूम लेके आता है जिसकी स्मेल सौम्या को बहुत अच्छी लगती है। तो सौम्या वो परफ्यूम ले लेती है और गाड़ी में जाकर परफ्यूम लगा लेती है। हमें न्यूज़ में दिखाया जाता है कि सौम्या की डेथ हो गई है और उसकी बॉडी कोई पुलिस स्टेशन के पास छोड़ गया है। तो ये बात नेहा गणेश को बताती है। गणेश सौम्या के घर पर नज़र रखने के लिए उसके घर के बाहर आ जाता है और नेहा सौम्या की फ्रेंड बनकर उसके घर के अंदर चली जाती है और उसके सारे अकाउंट के डिटेल गणेश को दे देती है। गणेश देखता है कि सौम्या ने लास्ट टाइम एक मॉल से शॉपिंग की थी। तो गणेश वहां जाकर सीसीटीवी चेक करता है और उसमें परफ्यूम बेचने वाले लड़के को देख लेता है। जब गणेश उस लड़के से पूछताछ करता है तो वो बताता है कि एक बूढ़े से अंकल ने ये परफ्यूम देने के लिए कहा था और उन्होंने इसके बदले उसे पैसे भी दिए थे। अब मूवी में हम मनोज और उसके पापा किशोर को देखते हैं जो बोलते हैं कि तुमने मिनिस्टर की बेटी को पुलिस स्टेशन के सामने फेंका, अगर पुलिस को पता चल गया तो वो तुम्हें नहीं छोड़ेगी। अब हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है कि परफ्यूम की वजह से सौम्या बेहोश हो जाती है, तो मनोज उसका रेप करता है, पर सौम्या को होश आ जाता है और वो मनोज का चेहरा देख लेती है। इसी वजह से मनोज सौम्या को मार देता है। अब हम देखते हैं कि मनोज के घर पुलिस आती है और वो मनोज से सौम्या का पोस्टमार्टम करने के लिए बोलती है, क्योंकि मनोज शहर का सबसे अच्छा पोस्टमार्टम डॉक्टर है। पोस्टमार्टम करने के बाद मनोज मीडिया के सामने बताता है कि सौम्या की मौत सर पर डंडा लगने से हुई है और कातिल को जल्द से जल्द पकड़ा जाए। दूसरी तरफ गणेश नेहा को अपनी रिसर्च के बारे में बताता है कि इन लड़कियों में एक बात कॉमन है, इन्हें पहले हाइड्रोब्लेमिसिया का शिकार बनाते हैं और इनका रेप कर कर इन्हें हॉस्पिटल में छोड़ दिया जाता है और इन सब में हाइपोग्लिसिन नाम के ड्रग्स का यूज किया जाता है। अब गणेश फिर से उसी मॉल में वापस आता है जहां सौम्या लास्ट टाइम आई थी। सीसीटीवी में गणेश को वही बूढ़ा आदमी दिखता है, तो उसकी गाड़ी को देखकर गणेश पता लगाता है कि ये किसी शिव शक्ति ट्रेवल्स कंपनी के नाम पर रजिस्टर्ड है। तो गणेश उसी एड्रेस पर पहुंच जाता है। यहाँ गणेश को डॉक्टर मनोज मिलते हैं। तो गणेश मनोज से पूछने लगता है कि आपको पोस्टमार्टम करते हुए सौम्या की बॉडी से हाइपोग्लिसिन नाम के सिम्टम्स मिले या नहीं। तो डॉक्टर गणेश की बातों को अवॉइड कर देता है और गणेश के लिए कॉफ़ी बनाने लगता है। गणेश की बातों से मनोज समझ गया था कि इसी ने उन चार मछुआरों से पूछताछ की थी और ये अब मुझे भी पकड़ना चाहता है।
तो मनोज गणेश की कॉफ़ी में जहर मिला देता है। इतने ही बीच में नेहा गणेश को कॉल कर देती है और बताती है कि कोई रोड पर एक लाश फेंक कर गया है। तो गणेश नेहा को उस गाड़ी का पीछा करने के लिए बोलता है और वहाँ से तुरंत निकल जाता है। बचने के डर से मनोज के दादाजी मनोज को कॉल करते हैं। तो मनोज उन्हें एक बोर्ड पर पहुंचने के लिए बोलता है और गणेश भी वहीं पहुंच गया था। पर एक कंटेनर मनोज के दादाजी के ऊपर आकर गिर जाता है और वो मर जाते हैं। और अपने दादाजी को मनोज ने ही मरवा दिया था। वहीं गणेश को एक कार्ड मिलता है जिससे उसे पता चलता है कि इस कार का मालिक मनोज है। फिर गणेश चुपचाप से मनोज के घर जाता है और वहीं उसी के घर के बेसमेंट में पहुंच जाता है। गणेश देखता है कि वहां बहुत सी डेड बॉडी कंटेनर में बंद है और उन्हीं में वो 4 मछुआरे भी थे। हमें मनोज के पापा भी एक कंटेनर में बंद दिखाए जाते हैं और मनोज जिनसे बात करता था वो उसका वहम था। वहीं मनोज आ जाता है और बताता है कि उसने बचपन में काम करने वाली लड़की के साथ रेप किया था, जिससे मनोज के पापा ने उसे बहुत मारा था। और इस बात से गुस्से में मनोज ने अपने पापा, उस काम वाली लड़की और उसकी माँ को मार दिया था। अब गुस्से में गणेश मनोज को बहुत मारता है और लास्ट में गणेश मनोज को मार देता है। वहीं गणेश के पापा का कॉल आता है और वो बताते हैं कि प्रिया को कोई परेशान कर रहा है। तो तुरंत गणेश प्रिया के पास पहुंचता है और पूछता है कि कौन प्रिया को परेशान कर रहा है। तो घर वाले बताते हैं कि वो इस दुनिया में आने वाला तुम्हारा भांजा है। ये सुनकर गणेश बहुत खुश होता है और बस यही मूवी का एंड हो जाता है। अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर एक नई मूवी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। ओके, बाय बाय।